जैसे कि इन सबको स्वागत है एक और वीडियो में। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, कारण आपको मैं साथ साथ चलते चलते बताता हूँ। फिलहाल चंडी पुल फ्लाईओवर के ऊपर चल रहा हूँ और जा रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ। आज संडे है, नॉर्मली संडे को मैं ऋषिकेश की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि वहाँ तो मैं रोज़ ही जाता हूँ, बट क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक सा हो गया वीडियो के अंदर तो मैंने सोचा कि चलो आज एक अपडेट आपको शामपुर फाटक का दे ही दे। आप ये लेफ्ट साइड में देख सकते हो, संडे है और हर की पौड़ी पार्किंग की तरफ कितनी गाड़ियाँ जो है जा रही है पार्किंग की। और तो गर्मियों का मौसम, ऊपर से कल से इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है ना। आज है 5 मई और समझो कि 4 मई का वो दिन था कल, जो सबसे गर्म दिन था मेरे ख्याल से अब तक का, कम से कम अपने हरिद्वार ऋषिकेश के एरिया में। बहुत गर्मी थी कल और सेम आज भी है। मतलब अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि अब गर्मी जो है ना ढंग से शुरू हो चुकी है। तो जैसी गर्मियाँ शुरू होती है, बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह भी पड़ने वाली होती हैं, तो वैसे भी हरिद्वार ऋषिकेश में भीड़ होती है। वो हमारे लेफ़्ट साइड में हर की पैड़ी और फिर से एक बार हम चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। दूसरी तरफ भी काफ़ी ट्रैफिक है भाई, काफ़ी गाड़ियां जो हैं शायद ऋषिकेश की तरफ से आ रही होंगी या देहरादून की तरफ से आ रही होंगी, या मे बी पार्किंग से निकलकर वापस दिल्ली की तरफ जा रही होंगी। भाई बहुत गाड़ियां जो है ना वो पार्किंग से बाहर आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जाम सा लग रहा है। और अब इसके बाद कम से कम नेपाली फार्म तक तो कोई जाम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद तो टापो टाप सारी रोड जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर ही है। ये जाम जो है ये इस कारण से लग जाता है कि जैसे बिल्कुल ही सड़क के किनारे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती है ना, उसकी वजह से जाम लगता है। थोड़ा जाम भी जो लगता है उसकी वजह से लगता है, वरना वो भी ना लगे। पिछला वीडियो मैंने डाला था ना शामपुर क्रॉसिंग का, वो 15 दिन पहले डाला था। तो उसके बाद कुछ 4-5 दिन पहले जो है वहाँ पर रोड चालू हो गई थी, फाटक चौड़ा हो गया था, मतलब दोनों साइड के फाटक रेडी हो गए थे। अब तो ऑटोमेटिक वाले लगा दिए वहाँ पर, पहले वो हाथ से घुमाने वाले थे खोलने वाले, अब बटन से खुलते हैं। तो वो 3-4 दिन, मतलब आज मेरे ख्याल से 5वां-6वां दिन होगा जब वो चालू हो चुका है। यहाँ पर ना एक फुट ओवर ब्रिज होना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल स्लोप है यहाँ पर, स्लोप पे गाड़ियाँ बहुत तेज आती हैं और ये वो एरिया है जहाँ से लोगों को रोड क्रॉस करनी होती है। मतलब बहुत से लोकल लोग हैं जिन्हें उधर से इधर जाना होता है या इधर वालों को उधर जाना होता है, तो यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज एक होना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस मांग को पूरा किया जाए। देखो ये ना इतना तो कम से कम अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हो तो इतना आपको होना चाहिए कि आप अपने रियर व्यू मिरर को ठीक से सेट करके रखो और हेलमेट ज़रूर लगाओ। अगर आप इस तरीके से हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, गली मोहल्ले में जा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन अगर हाईवे पे चल रहे हो ना तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो। और तीसरी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना लेफ़्ट साइड में ही चलो, लेफ़्ट की लेन में ही चलो, पीछे से खाली एरिया छोड़ के रखो ताकि गाड़ी आराम से आपको ओवरटेक कर जाए। क्योंकि मैं अगर 50-60 की स्पीड में चलूँगा तो मैं उस वाली लेन में नहीं चलूँगा। वो ज़बरदस्ती में जो तेज़ी से गाड़ी आ रही होती है ना, उनका रोड ब्लॉक करने वाला काम होता है। इसीलिए अगर आप बाइक पे 50-60 की स्पीड में चल रहे हो या गाड़ी में भी 50-60 की स्पीड में चल रहे हो तो लेफ़्ट लेन में ही चलो। रायवाला रेलवे अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं
और यहाँ पर तो जितना भी रिपेयर वर्क होना था पिछली बार जो मैंने वीडियो में बताया था वो सब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो इसके आगे नदी का ब्रिज आने वाला है ना, सुसवा नदी का ब्रिज, उसकी वजह से इस रोड को सिंगल चालू किया हुआ है अभी। मतलब जो जाने वाली रोड ये वाली है, इसी से ट्रैफिक सामने से आ भी रहा है। अब आप सामने देख ही रहे होगे, मैं थोड़ा इस साइड चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और वापसी में उधर से आऊँगा तो भी दिखा दूँगा। तो ये ट्रैफिक आने और जाने दोनों के लिए ये सिंगल ब्रिज खोला हुआ है। सुसवा नदी है ये, इसके नीचे से जो निकल रही है। और ऐसा सुना है कि वो वाला ब्रिज जो है वो रिपेयर किया जा रहा है। 1 महीना लगभग इसको मेरे ख्याल से होने वाला होगा अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन मान के चल लेते हैं। और न्यूज़ में जो आर्टिकल था उसके हिसाब से 1 महीने में ये रिपेयर हो जाना है, तो 10-12 दिन में हो जाना चाहिए। देखो भाई, ट्रैफिक जाम, शामपुर फाटक से पहले ट्रैफिक की कंडीशन थोड़ी सी इस प्रकार की है। और ब्रिज खुला हुआ है, ट्रैफिक ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। वरना क्या होता है, जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं, तो गाड़ी आप ऊपर से लेके जा नहीं सकते, फिर पूरा नीचे से घूम के आना पड़ता है। तो अब देखते हैं भाई लोगों, ट्रैफिक जाम मिलेगा या ट्रैफिक स्मूथ मिलेगा। वैसे आज संडे है तो थोड़ा सा चलो हम इस बात को अब छोड़ सकते हैं कि संडे को तो भीड़ होती है। खैर, अब मैं बाइक पे हूँ तो देख लो भाई, बाइक तो समय बचा लेती है। आज है 5 तारीख, तो 5 दिन और रह गए चार धाम यात्रा शुरू होने के। 10 तारीख से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, और तब तो कम से कम पहले 1 महीना तो अच्छे खासे लोग आ ही जाते हैं। तो डेली का ही होगा इस तरीके से भीड़ ना। कुछ गड्ढे वड्ढे पड़ गए वहाँ पर, तो ट्रैक्टर ट्रॉली से वहाँ पर बजी डाली जा रही है। तो भाई देखो, कुछ सीन ये है कि इसे 2-3 दिन पहले बनाया गया है और यहाँ पे ना गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े। उन गड्ढों की वजह से यहाँ पर जो है गाड़ियाँ वैसे स्लो डाउन हो रही हैं, और शायद इधर भी कुछ ऐसे ही सीन है। यहाँ देखो आप, बजट की भारी कमी है। बजट नहीं है भाई सरकार के पास कि एक बार इसको ठीक से, फाटक के लेवल को ठीक से बना देते, दोनों साइड के डिवाइडर प्रॉपर हो जाते। वहाँ से जहाँ से वॉल्वो बस निकल के आई है, तो ऐसे में सभी गाड़ियों को ना थोड़ा स्लो होकर आना पड़ रहा है, नहीं तो वो नीचे जाके लग रही है। ये कारण है यहाँ पर अभी भी ट्रैफिक के स्लो होने का, कि दूसरी साइड को प्रॉपरली बनाया ही नहीं है। ये चीज़ अगर ठीक से बना दे ना, अभी भी बना दें ये, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा काम, स्मूथ एकदम। अब वहाँ देखो आप, ज़बरदस्ती ट्रक गाड़ियों को कैसे होकर निकलना पड़ रहा है।
अब जब तक बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी नहीं इससे, इसका कुछ होगा नहीं। बाकी अपने कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर देना, जो भी अच्छी बुरी आपको लग रही है ये जगह, तो भी आपकी अपने ओपिनियन हो ज़रूर बता देना कि आपके हिसाब से जो है वो सही सिस्टम है या फिर इससे बेहतर किया जा सकता था। क्योंकि फ्लाईओवर तो देखो बनने से रहा, फ्लाईओवर बनाने का मतलब ये है कि कम से कम 1.5 से 2 साल, वो भी तब अगर फास्टेस्ट काम हो तब, क्योंकि मोतीचूर वाला फ्लाईओवर हमने बनते हुए देख लिया है। तो ये सत्यनारायण मंदिर के सामने जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ रिपेयर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ट्रैफिक जो है उधर से निकल जा रहा है, कुछ ट्रैफिक जो है इधर से निकल जा रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि उस ब्रिज को रिपेयर करने का काम चल कहाँ पे रहा है। तो अब मैं इस साइड से जा रहा हूँ और ट्राई करेंगे मगर देखने की कि क्या नीचे कुछ काम चल रहा है क्या। तो भाई नीचे कुछ काम नहीं चल रहा कहीं पर भी। आप देखो भाई नीचे कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ भी कहीं पर भी। तो क्या ये मान के चले कि ये जो ब्रिज है परमानेंट बंद हो चुका है? कहीं पर भी कुछ भी काम होता तो दिखाई दे नहीं रहा, कहीं पर भी, कहीं पर भी कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये ब्रिज बंद क्यों किया है? Why so happened? और ये इस तरीके से आप उस ब्रिज को बाईपास करके मेन हाईवे पे आ जाते हो और फिर टापोटाप हरिद्वार दिल्ली जहाँ मर्जी जाओ, एकदम मस्त रोड। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस अपडेट में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ भी ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप कमेंट करके बताना कि अब जो भी आपने देखा है वीडियो के अंदर उसमें आपका क्या ओपिनियन है। आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, बेटर हो सकता था, फ्लाईओवर ही बन जाना चाहिए तुरंत, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब मेरा अपना मानना तो ये है कि ठीक है फाटक बनाया सही किया, लेकिन जब इतना कुछ कर ही दिया था तो कम से कम उसको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट जो है उसका प्रॉपर रोड के साथ होना चाहिए था, ताकि गाड़ियाँ स्लो डाउन ना पड़ती। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, गुड बाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।